दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी दिखाई दे रही है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, उसके बाद तो इसमें तेजी आनी ही थी। बैक टू बैक यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है, अच्छा रिजल्ट, उसके बाद में नवरत्न का दर्जा। और जो लोग चाहते थे कि आने वाले समय स्टॉक 100 से नीचे चला जाए, उनके सपने धरे के धरे रह गए। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस कहते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय स्टॉक नीचे आएगा। अब आप देख रहे हो तो 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब ये नवरत्न बनने के बाद किस तरह से आगे इसका कारोबार बढ़ेगा और नवरत्न का दर्जा हासिल होने के मायने क्या उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 11:15 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत ही बहुत ही ज़बरदस्त हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि फ्राइडे की 170 के आसपास थी, लेकिन आज 187 पर शुरुआत की। यानी लगभग देख सकते हो कि जो शुरुआत है वो 10% की तेज़ी के साथ। और इंट्राडे में 192 का हाई भी बना, जो लो है वो 182 का है। तो देख सकते हो कि ज़बरदस्त तेज़ी बनी और ऊपर के लेवल से फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। इस समय 185 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 8.38% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। अभी इसे स्टॉक ने देखे तो पिछले 6 महीनों में लोगों को 206% का बम्पर रिटर्न दिया है। 60 रुपये के आसपास स्टॉक था। तो आप देखें तो जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 50-60 के आसपास हुई थी और 32 रुपये में IPO दिया था। तो 32 रुपये का IPO, 50 रुपये में लिस्टिंग, और आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है लोगों को इसने। अब यहाँ पे पिछले 1 महीने की बात हो 30% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 142 के आसपास स्टॉक था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक अब लगातार दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे का लो 182 का, लेकिन हाई 192 का। एक ही दिन में 10 रुपये का अप डाउन देखने को मिला। 52 वीक का लो रेंज देखे तो 32 है और हाई 214 है। तो ये क्लियरली अब आप देख सकते हो कि अपने ऊपरी प्राइस से ये स्टॉक जो इसने ऑल टाइम हाई बनाई थी उससे लगभग 20 रुपये नीचे रह गया है। आज की हाई प्राइस के हिसाब से देखें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जल्द ये 200 को पार करके नई हाई बना सकता है। अब वॉल्यूम में तो सुबह सुबह ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह 10:30 बजे के आसपास ही 8 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया है। आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और इंट्राडे में 12% की शानदार रैली स्टॉक ने बताई है। अब यहाँ पे देख सकते हो 26 अप्रैल को ही एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है इरडा की तरफ से कि उनको सरकार की तरफ से नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है और जिसका इंतजार काफ़ी समय से था। ये बात हमने लगातार डिस्कस की है और MD की तरफ से भी कहा गया था कि जल्द हमें नवरत्न का दर्जा मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि जैसे ही बेहतर रिजल्ट मिला उसके बाद में इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि आखिर किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल होने के लिए क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये जो कुछ मुख्य बिंदुओं से आपको समझने को मिलेगा। तो जो पहला पॉइंट है, कंपनी ऑलरेडी पहले मिनी रत्न की कैटेगरी में आनी चाहिए और आप देखें तो उसकी जो लिस्टेड है वो शेड्यूल A के तहत होनी चाहिए, तभी उसको ये आगे मौका मिल सकता है। दूसरा, अगर आप देखें तो यानी पिछले 5 साल के दरमियान देखें तो कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर तक उनको जो रेटिंग है उनकी वो आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और इनके लिए यहाँ पे मुख्य बिंदु रखे गए जिसमें अब कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, PBIT, इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉय, ग्रॉस मार्जिन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैन पावर कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ और सर्विस, ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर, ये सारी बातें भी देखी जाती है। उसके बाद में इसको ये कैटेगरी दी जाती है। इसके अलावा जिसको नवरत्न का दर्जा हासिल था उसको कम से कम जो कंपोजिट स्कोर है वो 60 के ऊपर होना चाहिए, तभी उसको दिया जाता है। तो ये सारी बातें जिसके आधार पर नवरत्न का दर्जा हासिल होता है। अब यहाँ पे इससे पहले 16 और कंपनियां जो है वो नवरत्न का दर्जा हासिल उनको हो चुका है, जिसमें आप देखें सबसे ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड दिखाई देगा। इंजीनियरिंग के बाद में आपको कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया 2nd नंबर पे है। 3 नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। नंबर 4 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। इसके बाद नेवली लिंगलाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL,
उसके बाद नंबर 7 पे है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, और 8 नंबर पे आपको महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिखाई देगा यानी MTNL। नंबर 9 पे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC। 10 नंबर पे कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। 11 नंबर पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC, और 12 नंबर पे है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। 13 पे है शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और नंबर 14 पे है ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL। इसके अलावा 15 नंबर पे RITES है, और 16 पे आप देखें तो इरकॉन इंटरनेशनल, और 17 नंबर की जो कंपनी है वो यहाँ पे इरडा बन चुकी है। कुछ महारत्न में भी कंपनियाँ हैं जिनको दर्जा हासिल है। इससे पहले वो कंपनी ने ऑलरेडी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जहाँ पे ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। आप देखें तो जिनका प्रॉफिट है वो 337 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 33% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा। और इसके अलावा कंपनी का जो टोटल इन्होंने लोन सैंक्शन किया है वो अमाउंट 37,354 करोड़ के आसपास रही है, और जो लोन डिस्टर्बेंसमेंट है वो देखें तो यहाँ पे 25,089 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें ग्रोथ जो है वो देखें तो करीब अच्छी खासी देखने को मिली है। और लोन बुक देखें तो काफ़ी अच्छी रही है, 59,650 करोड़ के आसपास रही है। तो ये सारी बातें अगर आप देखें तो इसी वजह से इस बार नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ है। तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी कुछ ब्रोकेज हाउस है जो इसको लेकर अभी भी बुलिश नहीं है। फिलिप कैपिटल का तो कहना है कि स्टॉक में आने वाले इसमें गिरावट होगी, उनके हिसाब से सेल की रेटिंग दी है, और उन्होंने इसका तो 110 का टारगेट दिया है। और उनका कहना है कि लोन ग्रोथ हाई है और रिटर्न रेशियो के साथ में उसको मैच नहीं हो पा रहा है, तो प्रेशर देखने को मिलेगा, ऐसी उनकी संभावना, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। अब यहाँ पे देखो कि इरडा को लेकर इस रिजल्ट के बाद और जो नवरत्न का हासिल उसके बाद में मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह का कहना है कि स्टॉक में उसको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब 1000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार की किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे, और कुछ ग्लोबल सब्सिडीज और कंपनी आराम से बना पाएगी। यहाँ पे गौरांग शाह का कहना है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। वैसे आप देख देखो इस नई अपडेट के बाद जी बिजनेस की तरफ से जो एनालिस्ट है वरुण दुबे, उन्होंने इसमें बाय की कॉल दी है, लेकिन जो टारगेट दिया 178 का है, स्टॉप लॉस 167 के आसपास रखने की सलाह दी है। तो ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, इससे ऊपर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए जो प्रॉब्लम था वो था जो बड़े इन्वेस्टर जिनके लिए लॉक इन पीरियड था वो सारा खुल चुका है, और जिसको शेयर बेचने वो बेच चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग सरकार की 75% पे अनचेंज है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात है, उन्होंने ज़बरदस्त अपनी ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर ली है। नवंबर 2023 में उनकी 3.94% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 2.87% हो गई। फिलहाल म्यूचुअल फंड की मात्र 0.53% की होल्डिंग है, यानी सारे म्यूचुअल फंड ने अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है स्टॉक के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें उनकी 1.89% की होल्डिंग थी नवंबर में, दिसंबर में ये घट के 1.42% हो गई, फिलहाल 0.4% की होल्डिंग है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना ऑलरेडी यहाँ से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें उनकी 3.95% की होल्डिंग थी नवंबर में, दिसंबर में घट के 1.88% हो चुकी है, और मार्च आते ये 1.36% हो चुके हैं। तो एफआई भी यहाँ से आप देख सकते हो कि अपना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बेच चुके हैं और प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, वो सारे के सारे जो एग्रेसिव इन्वेस्टर थे वो सारे निकल चुके हैं। इसके अलावा देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की बात करें तो नवंबर में 2.27% होल्डिंग थी, जो देख सकते 0.01% पर आ गई थी दिसंबर क्वार्टर में, इस बार बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है, 12.41% की होल्डिंग थी नवंबर में, जो दिसंबर में 17.58% हुई, फिलहाल 21.33% की होल्डिंग है, यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे जम के बढ़ चुकी है। अदर्स की बात उनकी 0.54% की होल्डिंग थी नवंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 1.24% हुई। इसके अलावा इस समय 1.38% की होल्डिंग है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में है, लेकिन उनकी जो होल्डिंग काफ़ी बड़ी यानी 1% के आसपास है, वो भी निवेशक यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो ये अच्छा एक निवेश का मौका है, स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करें, इरडा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।